फाइव एलिमेंट पढ़ रहे थे हम। और फाइव एलिमेंट में फाइव एलिमेंट को बैलेंस करना सीखा था हम सभी लोगों ने। लास्ट क्लास जो पिछले वीक में हुआ था, तो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, कुछ बता सकते हैं? क्या चल रहा था लास्ट में? लास्ट डे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? देखिए, बेसिक जो सुजोग का कोर्सेस है, उसमें हम सभी लोगों को फाइव एलिमेंट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और फ्लो के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किसका फ्लो किधर से किधर की ओर होता है, कौन से मेरिडियन का फ्लो हाथ में कहाँ से कहाँ है ना, नीचे ऊपर से नीचे है, नीचे से ऊपर है। तो जो जो 12 मेरिडियन है, तो जो बेसिक सुजोग हैं, तो बेसिक सुजोग में फाइव एलिमेंट को कैसे कंट्रोल किया जाता है ना, हाउ टू कंट्रोल फाइव एलिमेंट, है ना। एंड बेसिक में हमें जानकारी होनी चाहिए मेरिडियन के फ्लो, मेरिडियन फ्लो, क्योंकि मेरिडियन का फ्लो पता रहेगा तभी आप फाइव एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। मेरिडियन का फ्लो पता रहेगा तभी आप सिक्स एनर्जी को बैलेंस करेंगे। जो आप लोगों ने पढ़ा सिक्स एनर्जी, तो सिक्स एनर्जी के को भी बैलेंस करने के लिए आपको मेरिडियन के फ्लो याद होने जरूरी है। और अगर फाइव एलिमेंट को भी आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो मेरिडियन के फ्लो इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आप बेसिक पढ़ें, चाहे एडवांस में जाएंगे, सिक्स की में जाएंगे, उन सभी जगह पे मेरिडियन के फ्लो काम देगा। इसलिए मैंने सिक्स की के ग्रुप के लोगों को भी मैंने ऐड किया है कि हो सकता है उसमें बहुत सारे लोग मेरिडियन का फ्लो अगर याद नहीं होगा, नाम याद नहीं होगा, तो फिर सीख करके ना फ्लो को याद करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो और हम लोग सिक्स की को बैलेंस कैसे करते हैं, तो हम सभी लोगों ने जाना कि विंड एनर्जी जो होता है, विंड एनर्जी को बैलेंस कौन करता है? एक्सियल रिलेशनशिप में ह्यूमिडिटी से करते हैं। ह्यूमिडिटी से हम विंड को बैलेंस करते हैं और इन ह्यूमिडिटी से इन विंड को बैलेंस करते हैं। मतलब स्प्लीन से लीवर को बैलेंस करते हैं और गॉल ब्लैडर से किसको बैलेंस करते हैं? स्टोमक को बैलेंस करते हैं। मतलब कभी जब गॉल ब्लैडर एक्सेस हो गया, जीबी बढ़ गया, तो हमें सिडेट किसको करना है? स्टोमक को सिडेट करना है। ऐसे तो पिछले क्लास में शायद हमने होमवर्क भी दिया था, सुजोक वाले में ही शायद आप लोगों को, कि माइग्रेन का प्रोटोकॉल बनाएंगे। माइग्रेन, और माइग्रेन मैंने बताया था कि साइड में पेन होता है, मुझे याद आ गया था लगता है, साइड में पेन होता है। और साइड वाला जीबी मेरिडियन है। कौन सा मेरिडियन है? जीबी मेरिडियन। तो अगर लेफ्ट साइड माइग्रेन है, लेफ्ट साइड माइग्रेन पेन है, कहाँ पे? हेड में। माइग्रेन पेन तो हेड में हो। तो लेफ्ट हैंड जीबी मेरिडियन को क्या करेंगे? सिडेट करेंगे। और ये ज्यादा से ज्यादा बैलेंस हो, इसके लिए क्या करेंगे? हम स्टोमक को, मेरिडियन को टोन करेंगे। तो यही प्रोटोकॉल बने। कैसे, क्या क्या काम हुआ? सिक्स एनर्जी को बैलेंस, है ना, एक्सियल रिलेशनशिप को। जब हमारा विंड एक्सेस हो गया है तो क्या ह्यूमिडिटी घट गया है, तो इसको इधर से इधर ठेलेंगे, इसको घटाएंगे और इसको बढ़ाएंगे, है ना। इसीलिए काम करता है। जब इसी तरह से जब हमारा हॉटनेस क्या होता है? हॉटनेस है ये। और जब हॉटनेस हमारा बढ़ गया, सपोज क्या हो गया? ऐसे हो गया, है ना, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोल्डनेस क्या हो जाएगा? कोल्डनेस, यांग कोल्डनेस क्या हो जाएगा? घट जाएगा, है ना। ऐसे देखिए ये कम हो गया, तो क्या करेंगे? इसको इधर से ऊपर से नीचे ठेलेंगे, मतलब इसको घटाएंगे, और इसको क्या करेंगे? इसको खींच करके बढ़ाएंगे। मतलब ये इसको टोन करना होगा और इसको सिलेक्ट करना, इसलिए एक्सर रिलेशनशिप ज्यादा काम करता है। तो जब
फ्लो याद रहेगा तभी तो आप इसको गॉल ब्लैडर मेरिडियन को सिलेक्ट कर पाएंगे, स्टोमक मेरिडियन को टोन कर पाएंगे। तो सपोज हमें अगर इस प्रोटोकॉल को पूरा फुलफिल करना है तो हम यांग साइड का मेरिडियन है, सबसे पहले देखना है कि कौन सा मेरिडियन है, ये इन मेरिडियन है कि यांग मेरिडियन है ना। तो जीबी मेरिडियन क्या है, ये शो करता है कि यांग मेरिडियन है। अच्छा, और कौन सा मेरिडियन है, जीबी क्या है, फुट मेरिडियन है ना, गॉल ब्लैडर फुट मेरिडियन है। तो सबसे पहले किस फिंगर में ट्रीटमेंट होगा हमारा, इस मेरिडियन को कहाँ ढूंढना है ना, मिडिल फिंगर में ढूंढना है, क्योंकि मिडिल फिंगर में ही जितने भी फुट मेरिडियन है वो कहाँ दिखाई देंगे, वो हमें फुट में दिखाई देंगे, फुट वाले फिंगर में दिखाई देंगे। तो जीबी मेरिडियन भी फुट मेरिडियन है और स्टोमक मेरिडियन भी फुट मेरिडियन है। तो ये हमारा इसमें कौन सा मेरिडियन होगा, सॉरी, फुट मेरिडियन। फुट मेरिडियन। अब फुट मेरिडियन में भी ये नेल बन गया, यानी कि क्या है ये फुट में भी यांग मेरिडियन होगा, है ना। तो गॉल ब्लैडर यांग भी है और फुट भी है। तो यहाँ पे हमारा गॉल ब्लैडर मेरिडियन कौन सा है, ये जो बीच में है, ये हमारा गॉल ब्लैडर मेरिडियन है ना। तो गॉल ब्लैडर मेरिडियन को क्या करना पड़ेगा, सिडेट करना है। तो सिडेट करना है तो उसके लिए क्या करना, अगर कलर से सिडेट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, कलर सिडेशन टोनिफिकेशन मैंने बताया आप लोगों को, कलर से कैसे सिडेट और टोन होता है पिछले क्लास में। तो विंड का कलर क्या, ग्रीन, विंड का कलर ग्रीन। विंड का कलर ग्रीन, गॉल ब्लैडर और लीवर का कलर ग्रीन। और इसको कंट्रोल कौन करता है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है, यानी कि स्प्लीन और स्टोमक। इसका कलर क्या है, येलो, येलो किसका कलर है, ह्यूमिडिटी का कलर। तो ये एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, यानी कि जब इसको इस मेरिडियन को टोन करना होगा तो इसका सेल्फ कलर लगाएंगे, जब इसको सिडेट करना होगा, विंड को सिडेट करना होगा तो इसका एक्सियल वाला कलर लगाएंगे। मतलब अगर जीबी को या लीवर को अगर टोन करना है, टोन करना है तो कौन सा कलर लगेगा, ग्रीन कलर लगेगा, ग्रीन। और यदि इसको सिडेट करना है तो कौन सा कलर लगेगा, येलो। उसी तरह से जब स्टोमिक और स्प्लीन को सिलेक्ट करना है, स्टोमिक और स्प्लीन, तो इसको टोन करना है तो कौन सा कलर लगेगा, इसको टोन करना है तो येलो कलर लगेगा। और यदि इसको सिलेक्ट करना है तो कौन सा कलर लगेगा, ग्रीन कलर लगेगा। समझ में आ रहा है? एक याद हो गया तो दोनों याद हो जाएगा, है ना। उसी तरह से यांग में और हमारा कौन सा है, एसआई और हर्ट, एसआई और हर्ट, इसको अगर टोन करना है तो कौन सा कलर लगेगा, रेड कलर लगेगा। और इसको सिलेक्ट करना है तो कौन सा कलर लगेगा, ब्राउन लगा सकते हैं, इसमें बहुत सारा कलर यूज होता है, ब्राउन लगा सकते हैं, ब्लैक लगा सकते हैं,
ब्लू भी लगा सकते हैं, ब्लू भी लगा सकते हैं एसआई हार्ट के लिए। उसी तरह से ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम, अगर इनको अगर टोन करना है तो कौन सा कलर लगाना, ऑरेंज। और इसको सिलेक्ट और इसको रेड से भी कर सकते हैं, और इसको सिलेक्ट करना होगा तो कौन सा कलर लगेगा, ब्लू कलर लगेगा। ब्लू या ब्लैक भी यूज किया जा सकता है, ब्लैक। अगर लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन को टोन करना है तो कौन सा कलर लगेगा, ब्राउन या ब्लैक, ब्राउन या ब्लैक। और इसको सिलेक्ट करना हो तो कौन सा कलर लगेगा, रेड लगेगा, है ना। तो यही याद करके रखेंगे तो कलर ट्रीटमेंट इससे हो जाएगा। आप 12 मिनट से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो स्टोमिक और स्प्लीन अभी हम लोगों ने लिया। सपोज किसी को बैलेंस करना आ गया ना आप लोगों को, किसी को फीवर लगा हुआ है, तो फीवर को हम लोगों ने जाना था कि कौन सी एनर्जी है, फीवर हीट एनर्जी है, टाइम हॉटनेस भी होता है। तो हीट एनर्जी है तो क्या करेंगे, एसआई को, हीट को कौन कंट्रोल करता है, हीट। एसआई सिलेक्ट करेंगे और कौन सा कलर अलग करेंगे, ब्लैक भी कर सकते हैं, ब्राउन भी कर सकते हैं, ब्लू भी कर सकते हैं, तीनों में से कोई एक ही लेना है ना। और इस फिर साथ एक उससे काम नहीं होता, जब भी लेना है तो दो यूज करना है। तो दूसरा कौन सा लेना होगा, एसआई को सिलेक्ट किए तो किसको टोन करेंगे, एलआई को एक्सियल रिलेशनशिप के अनुसार एलआई को क्या करेंगे, टोन करेंगे। और टोन करने का कलर क्या होगा, सेम ही होगा। इसलिए जब भी आप कलर लगाएंगे ना तो एक ही कलर से दोनों में काम हो जाएगा, अलग अलग कलर नहीं लेना पड़ेगा। एक्सियल वाला में तो एक को सिलेक्ट करना है, एक को टोन करना है। तो सिलेक्शन का कलर जो होगा अपोजिट वाले का टोनिफिकेशन का अपने आप कलर हो जाएगा। तो ये इस तरह से। तो हमने आप लोगों को कुछ, हम आपको कुछ प्रोटोकॉल बना देते हैं, बता देते हैं ये क्या किस किस प्रॉब्लम में कौन कौन सा मेजर यूज करना है। जैसे किसी को अचानक से कोई भी प्रॉब्लम होगा, एनी टाइप ऑफ एक्यूट प्रॉब्लम, सडनली कुछ भी अगर हो जाता है, तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर स्टार्ट हो जाता है तो क्या जीबी सिलेक्ट कर दीजिए, गॉल ब्लैडर सिलेक्ट। लेकिन अचानक से इसका एक्सियल क्या है, एक्सियल इसका स्टोमिक है, तो रूल के हिसाब से स्टोमिक को टोन करना पड़ेगा। लेकिन अचानक से सडनली क्या हो गया है, पेट में दर्द हो गया है ना। देखिए बताते हैं कैसे सडनली भी चेंज हो जाएगा। पेट में किसी को दर्द हो गया है सडनली, तो वहां भी हम जीबी को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर स्टोमिक को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पेट कहाँ है, ये इसको क्यों लिया कि अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गया इसलिए। बट स्टोमिक सिलेक्ट क्यों किया, क्योंकि तो स्टोमिक में पेन हो रहा था इसलिए, पेन। तो यहाँ पे दोनों ही रूल के हिसाब से मैंने बताया क्या, कि जीबी कंट्रोल करता है स्टोमिक को, स्टोमिक कंट्रोल करता है जीबी को। लेकिन ऐसा कंडीशन बना कि जीबी में भी प्रॉब्लम है, मतलब अचानक एक्यूट के हिसाब से लेना चाहते हैं कि अचानक से पेट में दर्द हो गया, लेकिन अचानक से बोला गया कि पेट में कुछ भी प्रॉब्लम हो गया है तो गॉल ब्लैडर को सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन जब गॉल ब्लैडर को सिलेक्ट करते हैं तो ये भी सीखे कि उसके अपोजिट वाला को टोन करना चाहिए। तो यहाँ पे पेट में ही दर्द है और पेट को टोन नहीं कर सकते, तो क्या करना, दोनों ही सिलेक्ट कर रहे हैं। समझ में आया ना, समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर है ना। तो कभी कभी ना हमें प्रॉब्लम के हिसाब से, तो जो ऑर्गन में पेन है पहले तो जिस मेरिडियन में पेन है उसके हिसाब से लेना चाहिए। जैसे किसी को बैक पेन है, बैक पेन, तो बैक पेन देखना है कहाँ पे पेन है, तो यूबी मेरिडियन में पेन है, तो यूबी सिरेशन, यूबी सिरेशन बाई कौन सा कलर, ऑरेंज कलर, ऑरेंज भी ले सकते हैं और रेड भी ले सकते हैं। और इसका एक्सियल वाला कौन सा है, एक्सियल वाला इसका ट्रिपल बार्मर है, तो ट्रिपल बार्मर टोनिफिकेशन बाय ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर। तो ये जो है
यूबी सेडेशन, ट्रिपल बार टोनिफिकेशन। और बैक पेन कहाँ पे हो रहा है भाई? तो बैक पेन मैंने बताया कि किसी भी तरह का मसल्स पेन हो तो कौन सा मेडियन लेना है? गॉल ब्लैडर लेना है। तो गॉल ब्लैडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कमर दर्द वाला पेशेंट को यूबी जीबी सिलेक्ट करना होता है ना। यूबी जीबी दोनों सिलेक्ट कर देंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। जीबी क्यों लिया? क्योंकि मसल्स था इसीलिए। यूबी क्यों लिया? क्योंकि बैक पेन में जो मेरिडियन कवर होता है वो यूबी मेरिडियन होता है। इसीलिए जिस साइड पेन हो रहा है, सपोज लेफ्ट साइड पेन हो रहा है तो लेफ्ट यूबी मेरिडियन लेंगे। अगर राइट साइड पेन हो रहा है तो राइट यूबी मेरिडियन लेंगे, है ना। तो राइट यूबी मेरिडियन लेंगे तो गॉल ब्लैडर मेरिडियन भी राइट ही लेंगे। ऐसा नहीं कि आप उसके लिए हम लेफ्ट में चले जाएंगे। जिस हाथ में आप यूबी लगा रहे हैं उसी हाथ में जीबी भी लगा लेंगे, उसी हाथ में ट्रिपल भी लगाएंगे। तीनों एक ही जगह। तो ये 3 बैक पेन के लिए लगा सकते हैं, ये 3 सर्वाइकल के लिए भी लगा सकते हैं। होल बैक स्पाइन में पेन, होल स्पाइन में पेन है तो भी आप इसको लगा सकते हैं। होल स्पाइन ना, पूरा पीठ में दर्द हो रहा है तो भी इसको ले सकते हैं। यूबी सेडेशन ना, यूबी फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड ये थर्ड स्टेप। स्टेप इंपॉर्टेंट है ना। पहले कौन सा? तो यूबी सेडेशन होगा तो कौन से कलर से होगा? यूबी सेडेशन किस कलर से करेंगे? ऑरेंज कलर से करेंगे या फिर रेड कलर से भी कर सकते हैं। ट्रिपल बार में टोन करना होगा तो किसे करेंगे? रेड से भी कर सकते हैं, ऑरेंज से भी कर सकते हैं। जीबी सिलेक्ट करना होगा तो कौन से कलर से करेंगे? जीबी सिलेक्शन करना होगा तो येलो कलर से करेंगे और नहीं तो ब्लैक कलर से भी कर सकते हैं। ब्लैक या ब्राउन से भी कर सकते हैं। ब्लैक ब्राउन का कंसिस्टेंसी पता है ना? क्यों क्यों? ओके। अभी किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर, तो हाई ब्लड प्रेशर में क्या हो जाता है कि विंड भी एक्सेस हो जाता है ना। बढ़ा नहीं रहा हूं मैं, बता रहा हूं कि ऐसे नहीं करते। विंड क्या हो जाता है? डायग्नोसिस हुआ कि विंड क्या हो गया? एक्सेस हो गया। मेरिडियन का सिलेक्शन कैसे करना ये हम सिखा रहे हैं, बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि एक तो लेते हैं मेरिडियन के हिसाब से कि जिस मेरिडियन में प्रॉब्लम है उस मेरिडियन का सिलेक्शन करते हैं। लेकिन जब हाई ब्लड प्रेशर हो गया, इंसोम्निया हो गया, लो ब्लड प्रेशर हो गया, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे किस मेरिडियन पे काम करेंगे? वहां पे तो कोई मेरिडियन नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया। तो वैसे कंडीशन में हमें देखते हैं कि ये जो बीमारी है कौन सा एनर्जी को क्रिएट कर रहा है। तो ये क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर में हमारे बॉडी का विंड एक्सेस हो जाता है, एक्सेस प्लस हीट भी एक्सेस हो जाता है, और विंड हीट दोनों एक्सेस हो जाता है। तो हमें उस कंडीशन में दोनों को कम करने का प्रयास ये करना चाहिए। इसलिए क्या करते हैं? जीबी को भी सिडेट करते हैं, है ना, और एसआई को भी सिडेट करते हैं। तो जीबी को सिडेट करके आप स्टोमिक को टोन कर सकते हैं और एसआई को सिडेट करके आप यूबी को टोन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि हाई बीपी वाला पेशेंट है, उसको गैस बना हुआ है, कभी कभी गैस से बना जाता है तो बीपी हाई हो जाता है। तो अगर गैस बना हुआ लग रहा है तो आप इसको अवॉइड कर देंगे, है ना। लग कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम जो उस ऑर्गन में पहले से लग रहा है कि एक्सेस है, उसको अवॉइड कर देंगे। तो सिर्फ बीपी में ये भी दोनों बहुत अच्छा काम कर जाएगा, है ना। तो ये जीबी सेडेशन और ये एसआई। तो जीबी सेडेशन करना होगा तो कौन सा कलर? आप ब्लू कलर भी यूज कर सकते हैं, येलो कलर भी यूज कर सकते हैं। 3 कलर था जो लिखा था, उसको याद कर लीजिएगा, अच्छा से काम देगा। नहीं याद कीजिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे एसआई पे ब्लू कलर लगा सकते हैं, ब्लू और ब्लैक भी यूज कर सकते हैं, ब्राउन भी यूज कर सकते हैं, यूबी पे ब्लू कलर यूज कर सकते हैं। तो ये हाई ब्लड प्रेशर में बहुत अच्छा काम करता है। किसी को इंसोम्निया है ना, नींद का प्रॉब्लम है, इंसोम्निया। तो इंसोम्निया में क्या होता है? विंड भी भरा रहता है, विंड एक्सेस होता है। विंड माइंड में बहुत सारी विचारें आते रहती है, तभी तो नींद नहीं आता। विचार जब शांत हो गए तभी तो नींद आएगा। और इसमें क्या होता है? इसमें हॉटनेस भी बढ़ा हुआ होता है, हॉटनेस भी एक्सेस होता है। तो ये इंसोम्निया वाला पेशेंट कहा जाता है जिसको नींद का, अगर नींद अच्छे से सोएंगे नहीं तो बीपी बढ़ जाएगा। बोला था ना जिनका इसलिए बीपी वाला पेशेंट को नींद का दवा दिया जाता है कि नींद अच्छा आएगा तो बीपी अच्छा रहेगा। इसलिए हम लोगों में भी है कि बीपी ठीक हो, उसके लिए भी हम लोग ये प्रोटोकॉल लगा सकते हैं। तो इंसोम्निया जब भी हो किसी भी पेशेंट को तो ट्रिपल बार्मल को सेडेट कीजिए और यूबी को टोन कीजिए और जीबी को भी सेडेट कर दीजिए।
ना, विचारों का जो एक्सेस विचार है उसके लिए जीबी का सिलेक्शन हुआ। ट्रिपल वार्मर हॉटनेस था, यूवी कोल्डनेस टोन, एंड ज्यादा से ज्यादा हॉटनेस सेट हो इसके लिए यूवी को टोन। मन शांत होगा, है ना। यूवी क्या है, सागर, समुद्र, पानी का पानी को क्या करना, बढ़ाना है, तो ग्रेविटी आएगा, उसमें स्थिरता आएगा, तभी तो नींद आएगा। तो ये स्थिरता को बढ़ाने के लिए यूवी टोनिफिकेशन करते हैं। तो कलर लगा लेंगे, यूवी टोनिफिकेशन होगा तो ब्लू कलर, यहाँ भी ब्लू कलर, और यहाँ पे येलो, ब्लैक, ब्लू कुछ भी यूज कर सकते हैं सामने वाला पेशेंट को। किसी को लीवर में इंफेक्शन हो गया, लीवर सॉरी आंख में इंफेक्शन हो गया, आंख का इन्फेक्शन बनाने से पहले आंख को समझ लेते हैं कि जो हमारे किसी भी सेंस में प्रॉब्लम हो, सिक्स सेंस कौन कौन सा है, सिक्स सेंस, विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस एंड कोल्डनेस। तो सिक्स सेंस तो दो टाइप के होते हैं, एक 5 एलिमेंट के अनुसार होता है और एक 6 एलिमेंट के अनुसार होता है। तो 5 एलिमेंट वाला भी कभी कभी फॉलो करना चाहिए और कभी कभी हमें 6 एनर्जी भी फॉलो करनी चाहिए। जिस तो आंख की प्रॉब्लम में हमें और कभी कभी 5 एलिमेंट्स वाले से बहुत अच्छा एलिमेंट आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 6 की वाला से नहीं आता, आप 6 की से भी कर सकते। ये हमारा 5 एलिमेंट हो गया, 5 एलिमेंट 6 की, 5 एलिमेंट है ना सेंस। तो यहाँ पे क्या होता है, विंड में 6 एनर्जी में यहाँ पे जो हमारा गॉल ब्लैडर है और लीवर है, ये हमारे स्मेल को कंट्रोल करता है। स्मेल मतलब नोज, तो नोज किसी को नाक से छींके आने शुरू हो गए, अचानक से सर्दी हो गया, तो भी ये यूज किया जा सकता है। अचानक से नोज रिलेटेड प्रॉब्लम, इन्फेक्शन हो गया। हीट में क्या होता है, हीट में ईयर का प्रॉब्लम, मतलब हियरिंग का प्रॉब्लम, आँख कान में दर्द हो गया किसी को, तो कौन, अब मैंने मेरिडियन बताया कि मेरिडियन के हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं, बट अब नोज का मैंने मेरिडियन नहीं बताया कि नोज में प्रॉब्लम हो गया, तो हालांकि नोज का भी मेरिडियन है कि नहीं। नोज का कौन सा मेरिडियन है, जो मेरिडियन नाक के पास आके खत्म होगा वो यूज कर सकते हैं, मतलब एलाई मेरिडियन नाक के पास आकर के खत्म होता है, एलाई मेरिडियन, तो लायन तो एलाई मेरिडियन यूज कर सकते हैं। बट अगर उससे नहीं काम किया तो गॉल ब्लैडर, लीवर भी हमारे नोज को कंट्रोल करता है। ईयर में किसी कान में दर्द हो गया, कान में इन्फेक्शन हो गया, तो उसके लिए मेरिडियन कौन सा होगा, मेरिडियन भी ट्रिपल बार मेरिडियन हमारे कान की चारों तरफ घूमता है, ट्रिपल बार से भी कम कर सकते हैं, एसआई भी घूमता है, लेकिन अगर उससे नहीं हुआ तो आप एसआई भी यूज कर सकते हैं। एसआई हमारे सेंस वाइज हमारे ईयर को कंट्रोल करते हैं, एसआई या हार्ट, ओके। एंड ट्रिपल बार्मर और पेरिकार्डियम जो है हमारे विजन को कंट्रोल करता है, मतलब आई को कंट्रोल करता है। तो आंख का प्रॉब्लम हो, तो किसी को आंख में इंफेक्शन हो गया तो हम ट्रिपल बार्मर को भी सिडेट करके आंख को ठीक कर सकते हैं। आंख में जलन हो गया, आंख में कुछ पड़ गया जिसके कारण दर्द हो रहा है, चोट लग गया है, तो कुछ भी आंख रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो ट्रिपल बार्मर एंड पेरिकार्डियम, तो पुराने प्रॉब्लम में यूज करते हैं पेरिकार्डियम, नए बीमारी में तो हम लोग यंग साइड यूज करते हैं। तो 5 एलिमेंट का ट्रीटमेंट मैक्सिमम 75% केसेस में यंग मेडियन में ही ट्रीटमेंट होगा, है ना। इन साइड में जहां पे एनर्जी इनबैलेंस होगी, एनर्जी इनबैलेंस मतलब कि मेडियन का संबंध नहीं है उससे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जो 5 एलिमेंट का ट्रीटमेंट है, 5 एलिमेंट का ट्रीटमेंट सॉरी ईएफटी सिस्टम का जो ट्रीटमेंट है वो किसी भी तरह अग्रेवेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, अग्रेवेशन मतलब कि अभी कोई तकलीफ हो रहा है, अभी गर्दन में दर्द हो रहा है, अभी आंख में जलन स्टार्ट हो गया, अभी छींके आने स्टार्ट हो गया, अभी सिर में भारीपन लग रहा है, अभी पेट में दर्द हो रहा है, अभी बीपी बढ़ा हुआ है, अभी चक्कर आ रहा है, तो ये क्या हो गया, अग्रेवेशन टाइप का डिजीज हो गया कि अभी पेशेंट आपके पास आया है परेशान है। अब डायबिटीज है तो अभी परेशान थोड़ी ना हो, तो दवाई चल रहा है, ठीक करेंगे लंबा ठीक, तो उसका इसमें यहाँ से ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं है। कोलेस्ट्रोल हो गया किसी को, वहां उसके लिए फैटी लीवर हो गया, उनका ट्रीटमेंट यहाँ से करने की जरूरत नहीं है ना। किसी को अर्थराइटिस, पुराना अर्थराइटिस है, बोन वीक हो गया है, तो कमजोर, तो उसको बोन लेवल पे ठीक करना पड़ेगा, तब जाकर के सॉल्यूशन होगा। लेकिन कोई प्रॉब्लम जो अभी अचानक से स्टार्ट, मतलब इसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट भी बोला जा सकता है कि ईएफटी सिस्टम को,
कि अचानक जब आप कोई कैंप में जाते हैं, कोई पेशेंट मिलता है, बोलता है गर्दन अकड़ गई है, दर्द हो गया है, दांत में दर्द हो गया है, टिक पेन हो गया है ना, जीभ में छाले आ गए, मुंह में छाले आ गए, कैसे एक्यूट प्रॉब्लम शो करता है। उसके कारण पेशेंट में गले में तकलीफ हो रहा है, आंख में जलन हो रहा है, सीने में जलन हो रहा है, तो ये सब क्या शो करता है, ये एक्यूट प्रॉब्लम अग्रेवेशन टाइप का डिजीज शो करता है। इन सभी प्रॉब्लम में हम लोग ईएफटी सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, तो पुरानी बीमारी, किसी को हार्ट का ब्लॉकेज है तो वहां पे ईएफटी सिस्टम करने की जरूरत नहीं है। किसी का फैटी लीवर, किडनी में स्टोन है, उसको ईएफटी करने की जरूरत नहीं है ना, उसके लिए 6 की होगा, जो कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम होगा वो सब करेंगे। तो कहाँ पे किस पद्धति को यूज करना है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। सभी बीमारियों में इसी को यूज नहीं करने लग जाना है। और ये हमारे टेस्ट को कंट्रोल करता है, ये ह्यूमिडिटी। तो स्प्लीन और स्टोमिक टेस्ट के लिए होता है, मतलब टंग को भी कंट्रोल करता है, टंग एंड होल माउथ, माउथ को भी कंट्रोल करता है। तो माउथ में, मुंह में छाले पड़ गए है ना, तो उसके लिए भी काम करेगा। एंड जो हमारा एलाई है, ये हमारा क्या हो गया, ह्यूमिडिटी। और ये हमारा ड्राइनेस। तो ड्राइनेस में हमारा क्या होता है, ड्राइनेस कंट्रोल करता है हमारे स्किन को, है ना, टच सेंस होता है यहाँ पे, तो स्किन को कंट्रोल करता है। तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ भी हो गया, स्किन में अचानक से खुजली स्टार्ट हो गया, अचानक से किसी को स्किन का इचिंग हो गया है ना, रेसे आ गए हैं, अचानक से कुछ भी प्रॉब्लम आ गया है, तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम में हमें किस में ट्रीटमेंट करना है, होल बॉडी के स्किन में, चाहे कहीं किसी खास जगह पे स्किन में प्रॉब्लम हुआ तो लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन यूज करना है। एंड अगर किसी को, कौन सा है, कौन भाई साहब है यहाँ पे, ये एक्चुअली में ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी का ट्रीटमेंट 60 में से करेंगे। अभी यहाँ पे एक्यूट प्रॉब्लम में ये बहुत ज्यादा यूज में आएगा नहीं। किडनी, मतलब कि ग्रेविटी में भार लेना नहीं ले पा रहा है, तो ये एक्यूट प्रॉब्लम में नहीं आता है। कोई हाथ से कुछ उठाना चाह रहा है, नहीं उठ रहा है, अगर लगता है कि अचानक से ऐसा कुछ हो गया है तो आप यूज कर सकते हैं, है ना। पैर बैलेंस नहीं कर पाता, पैर जो रखना चाहिए रखा रोड नहीं पाता, गिर जाते हैं, है ना, तो ग्रेविटी किसी भी चीज में नहीं है, लोड नहीं ले पा रहे, तो इसको यूज किया जाता है। 6, ये जब एडवांस 6 के पढ़ते हैं तो इन सब चीजों का बहुत ही यूनिक यूज होता है। बट कहना ये सिर्फ चाह रहे हैं कि जब आपके पास, है ना, नोज का प्रॉब्लम हो, ईयर का प्रॉब्लम हो, आईज का प्रॉब्लम हो, टंग का प्रॉब्लम हो, माउथ का प्रॉब्लम हो, स्किन का प्रॉब्लम हो, तो आपको ट्रीटमेंट उस मेरिडियन का सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पे देखना है कि वहां पे लाइन से, अब पूरा स्किन में ही प्रॉब्लम है, पूरे हाथ के स्किन में प्रॉब्लम है, तो वहां पे 2-3 मेरिडियन, तो किस पे ट्रीटमेंट करेंगे, एसआई और सॉरी एलआई पे करेंगे। अब 5 एलिमेंट के अनुसार जो हमारा ईयर होता है, जैसे गॉल ब्लैडर और लीवर हमारे विजन को कंट्रोल करते हैं, मतलब ईयर को कंट्रोल, आईज को कंट्रोल करते हैं। एंड जो हमारा हीट है, फायर, तो ये क्या है, वो वुड एनर्जी इसको बोलते हैं, वुड एलिमेंट, सॉरी। एंड फायर एलिमेंट हमारे टंग को कंट्रोल करता है, टंग टेस्ट, टंग यानी कि टेस्ट के लिए जब टंग में, टंग का से प्रॉब्लम हो गया तो हम एसआई या हार्ट पे ट्रीटमेंट करते हैं। हालांकि यहाँ पे फायर में ट्रिपल बार्मर भी होता है और पेरिकार्डियम भी होता है। एंड जब अर्थ में हमारा क्या आता है, अर्थ में हमारा स्प्लीन एंड स्टोमिक होता है, ये होल माउथ को कंट्रोल करता है, पूरा पूरे टंग, है ना। तो किसी को सिर्फ जीभ में प्रॉब्लम है तो सिर्फ यहाँ से करेंगे, है ना। और किसी को आप होल माउथ का प्रॉब्लम हो गया है, मुंह में छाले आ गए, पूरा में तालू में भी हो गया है ना? तो ये कंट्रोल करेगा। एंड ऐसे भी होल माउथ, यहाँ पे टीथ पेन भी हो तो आपको इसको यूज करना है। दांत में भी दर्द हो तो मेरिडियन वाइज दांत को कंट्रोल करता है स्टोमिक एलाई, तो स्टोमिक सबसे ज्यादा कवर करता है, तो स्टोमिक दांत दर्द में स्टोमिक मेरिडियन को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये हमारा नोज हो गया। पहले नोज कहाँ था, इसमें यहाँ पे, बट इसमें नोज कहाँ पे, यहाँ पे है। तो लंग्स से लाइटेशन, तो किसी को कफ एंड कोल्ड हो गया, सर्दी खांसी अचानक से हो गया, है ना, नाक में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है ना, जरा इचिंग हो रहा है, तो अपन लंग्स और लाइटेशन पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंड फाइनली जो हमारा किडनी है,
किडनी एंड यूबी ये हमारे ईयर को कंट्रोल करता है। सेफ भी मिलता है ना, सेफ भी ईयर का और किडनी का एक जैसा होता है, कोल्ड ना वाटर। तो ईयर प्रॉब्लम में हमें किडनी और तो इसका मेरिडियन आप लोगों को मिला कि जिसका मेरिडियन नहीं है ना, जहां पे मेरिडियन गुजर रहा है उसी हिसाब से तो सिलेक्शन किए, बट स्पेशली सेंस को कंट्रोल करने वाले अलग अलग मेरिडियन है। जिस तरह से टीशू को कंट्रोल करने वाले मेरिडियन, तो टीशू वाला बताएं आप लोगों को, टीशू का 6 की, टीशू 6 की। देखिए कुछ कुछ चीजें जैसे कि लंग्स और लाइट दोनों है वहाँ, बट पता है कि जो हमारा कफ एंड कोल्ड है डायरेक्ट लंग से कनेक्टेड है ना। तो हम लंग्स लेंगे, किसी को सर्दी है, सर्दी खांसी है तो उसका लाइट इंटेस्टाइन लीजिए, अच्छा है ना। सर्दी भी है तो, रनिंग नोज है तो लाइट इंटेस्टाइन लीजिए, और कफ है तो लंग्स लीजिए, लंग्स लीजिए। टीसू का मैंने बताया था कि टिश्यू प्रॉब्लम में कैसे सिलेक्शन करना है। जैसे किसी को होल बॉडी मसल्स पेन है तो क्या करना है, होल बॉडी में बोन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसको बोलते हैं टीसू है वो, टीसू 6 की। तो टीसू 6 की में क्या है, विंड में क्या आता है, जो हमारा गॉल ब्लैडर है और लीवर है, ये हमारे मसल्स, मसल्स को कंट्रोल करता है। मसल्स मतलब ये मसल्स एंड टेंडन ना, टेंडन को भी कंट्रोल करता है। कहीं भी बॉडी में मसल्स पेन हो गया, पूरा बॉडी का मसल्स पेन हो गया तो आप गॉल ब्लैडर लीवर पे। और मसल्स भी दो टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट मसल्स होता है और एक लॉन्ग मसल्स होता है। तो शॉर्ट मसल्स हमारा जीबी कंट्रोल करेगा एंड लॉन्ग मसल्स हमारा लीवर कंट्रोल करेगा। शॉर्ट शॉर्ट मसल्स क्या होते हैं, ज्वाइंट्स के पास शॉर्ट मसल्स होता है। तो ज्वाइंट्स पेन अगर हो रहा है तो हालांकि अचानक से कुछ भी मसल्स को कंट्रोल करता है ये, बस 6 में हम लोग जाते हैं तो पता चलता है शॉर्ट मसल्स और लॉन्ग मसल है ना। तो शॉर्ट मसल्स या लॉन्ग मसल्स किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, अगर एक्यूट हो गया है तो आप जीबी को लीजिए है ना। लेकिन आप जब एडवांस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा लीवर से भी किया जा सकता है। जैसे काफ मसल्स में किसी को पेन होता है तो लीवर भी सिलेक्ट करेंगे तो फायदा होगा। तो उसी तरह से जो हमारा ब्लड टिश्यू है, ब्लड टिश्यू, तो ब्लड टिश्यू से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, एसआई और ट्रिपल बर्नर। तो कहीं भी बॉडी में है ना ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, ब्लड का रिसाव हो रहा है, ब्लड में इंफेक्शन हो गया है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है ना। ब्लड मतलब क्या, सर्कुलेशन ना, ब्लड मतलब क्या, हीट बॉडी में देना। इसीलिए हीट में इसको रखा गया है एसआई और ट्रिपल बर्नर को, है ना। मसल से ही विंड एनर्जी क्रिएट करता है ना। मसल से ही मूवमेंट होता है और वो विंड क्रिएट करता है, जहां पे मूवमेंट होगा वहां पे विंड क्रिएट होगा। इसलिए मसल्स के कारण गॉल ब्लैडर लीवर को विंड एनर्जी बताया गया है ना। ब्लड के कारण ही एसआई और ट्रिपल बर्नर लिख दिए। एसआई और हार्ट की जो एनर्जी वो हीट की होती है, क्योंकि जो हमारा ब्लड ही है बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है। अगर हीट ब्लड कम हो जाएगा तो उस व्यक्ति का हाथ पैर ठंडा हो जाता है, जैसे जैसे ब्लड घटेगा हाथ पैर ठंडा रहने लगेगा, बीपी लो हो जाएगा, बहुत सारी दिक्कत आएंगे। तो ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो ब्लड हमारे सर्कुलेशन का भी काम करता है। तो कोई बोलती पता नंबनी, सर्कुलेशन वीक है ना, सर्कुलेशन कमजोर, हाथ पैर में सुन्नपन रहता है, नंबनेस रहता है, तो जिस एरिया में रहता है उस एरिया में कर सकते हैं। बट बॉडी ओवरऑल बॉडी में कहीं भी सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है तो जैसे किसी को हाथ में एसआई मेरिडियन में अगर सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है तो एसआई तो लिए ही। अगर किसी को गॉल ब्लैडर मेरिडियन में भी सर्कुलेशन का प्रॉब्लम होगा, हो गया कि पैर में नंबनेस है, तो पैर के मेरिडियन के अनुसार हम लोग लिएंगे कि यूबी और जीबी हमारा पैर का मेरिडियन है, और हम एसआई को भी ले लेंगे। तो जब सर्कुलेशन वीक है तो क्या करना पड़ेगा, पेन की तरह इसको सिलेक्ट नहीं कर देना, क्या करना है, टोन करना है। एंड ट्रिपल वार्मर एंड पेरिकार्डियम हमारे नर्व को कंट्रोल करता है, नर्व को कंट्रोल करता है। तो किसी भी तरह का नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम हो, बोले कि नर्व का प्रॉब्लम है, न्यूरो का दिक्कत है, तो आप नर्व पे एग्जामिन कीजिए। एंड
बिल्कुल नियमता तो यही कहता है कि जीबी मसल्स पेन है तो जीबी को सीड होगा, स्टोमिक को तो होगा। लेकिन जब किसी को तो जो गॉल मसल में पेन भी है और उसको गैस ही बनना हुआ है, तब छोड़ देंगे। अगर नहीं को दिख रहा तब हम ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट लेने के लिए वो ट्रीटमेंट करेंगे। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी में क्या है, स्प्लीन और स्टोमिक। तो किसी को ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को कंट्रोल करता है, ऐसे ही लिम्फ टिश्यू है ना, लिम्फ को कंट्रोल कर, लिम्फ टिश्यू। तो लिम्फ नोड्स कहीं बना हुआ वो पेन कर रहा है या फिर बन गया है, तो उसके लिए हम सिलेशन टोनिफिकेशन कर सकते हैं, बट ये एक्यूट में आता है, बट किया जा सकता है ना। यहाँ से हम लोग लिम्फ को कंट्रोल करते हैं। एंड ये हमारे स्किन टिश्यू को कंट्रोल करता है, लंग्स एंड लंग स्किन। स्किन से टच का भी अनुभव होता है, इसलिए सेंस में भी था ये और ये टिश्यू में भी है। कोल्ड, कोल्ड हमारे बोन टिश्यू को कंट्रोल करता है, मतलब कि किडनी एंड यूबी। तो कहीं भी बोन का प्रॉब्लम है, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, घुटना में अर्थ बोन फ्रैक्चर हो गया, बोन में पेन हो रहा है ना, बोन में चोट लग गया उसके कारण दर्द हो रहा है, तो आप इसके लिए किडनी या यूबी मेडिसिन ले सकते हैं। इमोशन 6 की, हम अपने मेरिडियन से इमोशंस को भी बैलेंस कर सकते हैं। इमोशंस को कैसे बैलेंस करेंगे, कि जो हमारा गॉल ब्लैडर है और लीवर है, ये हमारे एंगर इमोशंस को कंट्रोल करता है। एंगर इमोशंस, जो हमारा हीट है वो हमारे एसआई और हर्ट हमारे जॉय इमोशंस को कंट्रोल करता है। कोई खुश नहीं रहता है ना, जो बहुत ज्यादा खुश रहता है उसे भी बैलेंस में होना चाहिए। अगर इनबैलेंस होगा तो प्रॉब्लम है। तो खुशी हो चाहे गम हो, दोनों ही होने चाहिए। जितने भी इमोशंस हैं वो बैलेंस में, हार्मोनी में होने चाहिए। नहीं तो किसी का कहीं कोई कुछ वैसा माहौल है और आप गए है ना, कोई गम वाला माहौल है और आप गए वहां पे और पता चला क्योंकि हंसी पे, आपके जॉय पे आपको कंट्रोल नहीं है। जैसे एंगर भी जरूरी है बट कंट्रोल में होना चाहिए, पर नहीं कंट्रोल में तो प्रॉब्लम है। तो जॉय भी कंट्रोल में होना चाहिए, तो वो भी गुड है और वो भी बैड है। जैसे जैसे एंगर भी गुड है क्योंकि समय समय पे आपको एंगर भी आने चाहिए, जरूरत है। तो यहाँ पे हमारा ट्रिपल वार्मर एंड पेरिकार्डियम, ये हमारे सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस के कंट्रोल करता है। सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस एंड तो स्टोमिक और ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम हमारे किसी को सेटिस्फैक्शन तो बहुत कुछ है फिर भी वो खुश नहीं है, बहुत कुछ होते हुए संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, खुश नहीं रहता है, या फिर बहुत ज्यादा तुरंत से सेटिस्फैक्शन हो जाता है। कोई कुछ बोल दिया, 2 लाइन बोला पूरा, हाँ हाँ बस वही, हाँ जो आप बोल रहे हैं वही सही, तो जल्दी से सेटिस्फेक्शन भी हो जाता है ना। या फिर नहीं होता, कोई कितना भी कन्विंस करना चाहे नहीं हो पा रहा, मतलब ट्रिपल वार्मर को टोन करना पड़ सकता है। एंड यहाँ पे हमारा स्प्लीन एंड स्टोमिक कहाँ पे ट्रीटमेंट करना है ये पता चल रहा है ना। मेन ट्रीटमेंट कहाँ होगा, किसी को सेटिस्फेक्शन टोनिफिकेशन करना है, कौन से फिंगर में ट्रीटमेंट होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। सेटिस्फेक्शन टोनिफिकेशन किस फिंगर में होगा, सेटिस्फेक्शन टोनिफिकेशन। ट्रिपल बार्मर मेडियन कौन सा मेडियन है, हेड मेडियन है, फुट मेडियन है ना। सबसे पहले देखना होगा कि ये कौन सा मेडियन है, ट्रिपल बार्मर मेडियन हैंड मेडियन है ना, हैंड मेडियन है। और हैंड में कौन सा मेडियन है, हैंड यांग मेरिडियन है ना। तो जब तक मेडियन याद नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम है, मेडियन याद हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट चिल, सब बना लेंगे। नहीं तो जिनको मेडियन याद नहीं होगा सबको हवा में जा रहा होगा, जानो तो किधर किधर जा रहा है, पता नहीं क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं पता नहीं चल रहा है, क्या किधर टोन किधर से। आंख का तो मिल गया कि विंड है, करना क्या है, किधर करना है।
किसको किसको ऐसा लग रहा है, करना किधर है, ट्रीटमेंट हुआ किधर होगा, आंख में जलन हो रहा है, करना किधर है? कोई है ऐसे व्यक्ति जिसको पता नहीं चल रहा है? जल्दी बताइए, नहीं तो फिर हम पूछेंगे, फिर हमको पता है किसको किसको नहीं पता, फिर हम उसी को अनम्यूट करेंगे। जिसको नहीं पता है खुद से पूछ ले, फटाक से हाथ उठा ले, मैसेज कर दे, नहीं तो फिर हम सबके सामने पूछेंगे। किसी को हैप्पीनेस टोनिफिकेशन करना है, सबको करने आ रहा है ग्रुप में? हैप्पीनेस टोनिफिकेशन कैसे होगा? एंगर से लेसन करना है, कर लेंगे? कलर से, मैग्नेट नहीं बताया अभी, कलर से कर लेंगे? ओके, बहुत अच्छी बात। तो स्प्लीन और स्टोमिक हमारे कौन से इमोशंस को कंट्रोल करता है? एंजाइटी, एंजाइटी को कंट्रोल करता है। ओवर थिंकिंग ना, ओवर थिंकिंग, तो जरूरत से ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति, सोचना चाहिए, सोचना अच्छा बात है, बट कुछ ज्यादा ही सोचते, थोड़ा भी बात हुआ बस दिमाग में चला गया, वो चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, निकलता ही नहीं। तो वो ओवर थिंकिंग, वो एक्सेस है। बट सोचना ऐसा नहीं कि जो सोचते हैं वो गलत करते हैं, है ना? जो सोचते हैं वो गलत नहीं करते हैं, सोचना भी जरूरी है। जो गुस्सा करते हैं वो गलत नहीं करते, गुस्सा भी जरूरी है। जो स्माइल करते हैं वो भी जरूरी है, बट सभी हारमोनी में होना चाहिए। सेटिस्फेक्शन जरूरी है, बट हारमोनी में होना चाहिए। अब बताइए, दुख भी जरूरी है कि नहीं? इस हिसाब से सैडनेस वाले व्यक्ति परेशान रहते हैं, क्या ये गलत चीज है? होने चाहिए, दुखी भी होना चाहिए जरूरत के हिसाब से। ये भी इमोशंस, बॉडी में जितने भी इमोशंस बनाए हैं क्रिएटर ने, वो सभी इमोशन इंपॉर्टेंट है, बट सभी हारमोनी में चाहिए। कोल्ड, तो ये हमारा किडनी है। तो ये गुड इमोशंस है कि बैड इमोशंस? फियर, गुड इमोशंस या बैड इमोशंस? फियर, फियर। बिल्कुल कर सकते हैं, कलर लगा करके भी। जो गर्ल ब्लैडर है, गर्ल ब्लैडर मेडियम नहीं पता है, ऑर्गन पे भी हम कलर लगा के उसको बैलेंस कर सकते हैं। हाँ, तो जितने भी इमोशंस है वो गुड भी है और बैड भी। तो फियर भी जरूरी है, नहीं तो छत पर से कूद जाइएगा फिर। फियर के कारण हम लोग छत पर से नहीं कूदते हैं ना। ठीक है, फियर खत्म हो जाएगा, कूद जाएगा, ट्रेन के पटरी के पास लेट जाएगा, फियर ही नहीं है। खत्म, खत्म कहानी। तो फियर भी जरूरी होता है। तो ये सभी इमोशंस को हम मीडियम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मेरिडियन कौन सा मेरिडियन है? जब हम इमोशंस का ट्रीटमेंट करते हैं तो ये हमें कौन सा मेरिडियन दिखाई देना चाहिए? सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस। जब हम हैप्पीनेस मेरिडियन, ये कौन सा मेरिडियन? सैडनेस मेरिडियन, सैडनेस मेरिडियन। ये कौन सा मेरिडियन?
जॉय मेरिडियन, एंजॉय मेरिडियन। जब टोन करना हो तो सेल्फ कलर लगेगा, जब सिलेक्ट करना हो तो सिलेक्शन कलर लगेगा। जो जो रूल पहले से था वही रूल यहाँ पे भी लागू होता है। एंजाइटी मेरिडियन, तो इसको स्टोमिक में जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इसको स्टोमिक में नहीं पढ़ना है। फिर ये जब आप सिलेट भी कर रहे होते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है, एंजाइटी मेरिडियन रहता है, ना कि ये स्टोमिक मेरिडियन रहता है। स्टोमिक मेरिडियन की जगह पे ये आ जाता है, बट ये कौन सा मेरिडियन हो जाता है, एंजाइटी मेरिडियन हो जाता है। ये बीच वाला जो मेरिडियन है, जो लीवर मेरिडियन है, वो कौन सा मेरिडियन हो जाता है, लीवर वाला एंगर मेरिडियन हो जाता है, एंगर मेरिडियन। एंड जो यूबी मेरिडियन किडनी मेरिडियन है, जो विंड कोल्ड मेरिडियन है, वो कौन सा मेरिडियन हो जाता है, वो फियर मेरिडियन हो जाता है, फियर मेरिडियन। तो टोनिफिकेशन सेडेशन के समय जब हम लोग टोन, जैसे हम सभी लोगों ने टोन किया, इसको बहुत ज्यादा दुखी रहता है ना, बहुत ज्यादा सैडनेस एक्सेस है, डिप्रेशन में रहता है, बहुत ज्यादा दुखी, बहुत है, चेहरे से पता चल रहा है। तो क्या करेंगे, हार्ट सेडेशन लिखेंगे जरूर, है ना। और सॉरी, हार्ट सेडेशन नहीं, क्या सेडेशन, ए लंग्स सेडेशन, सॉरी, लंग्स सेडेशन एंड हार्ट, एक्सियल हार्ट ही ना आएगा, हार्ट टोनिफिकेशन। तो लंग्स सेडेशन किए तो हार्ट टोनिफिकेशन किए, तो लंग्स सेडेट किए तो कौन सा कलर लगाए, रेड कलर लगाए। और हार्ट टोन किए तो कौन सा कलर लगाए, रेड कलर लगाए। तो क्या करना है, साइडनेस, तो इसका फ्लो कैसे जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, इसका भी फ्लो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो सिलेट करना है तो कलर कैसे लगाना पड़ेगा, कलर ऊपर से नीचे की ओर लगाना, ये इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। हार्ट सैडनेस मेडियन sedation एंड जॉय मेडियन टोनिफिकेशन, जॉय मेडियन टोनिफिकेशन। तो इस तरह से हमें लगाना है। उस तरह से जब एंगर सिलेक्ट करेंगे तो मन ही मन उच्चारण करना, बोलना नहीं पेशेंट के सामने, मन ही मन उच्चारण करना है, एंगर सेडेशन। तो विपरीत डायरेक्शन में कलर लगाना, जब भी कोई मेडियन को सिलेक्ट करते हैं तो उसके विपरीत डायरेक्शन में कलर लगाते हैं, विपरीत डायरेक्शन में कलर लगाते हैं। सिलेक्शन के लिए जब टोन करना होता है तो फ्लो के डायरेक्शन में लगाते हैं। जब कोई मेडियन को सिलेक्ट करना हो, लिख लीजिएगा अच्छे से बड़े बड़े लाइनों में, जब भी किसी मेडियन को सिलेक्ट करना हो तो फ्लो के विपरीत दिशा में कलर लगाने चाहिए, है ना, फ्लो के विपरीत दिशा में कलर लगाने चाहिए। जब मेडियन को टोन करना हो तो फ्लो के दिशा में कलर लगाने चाहिए, फ्लो के दिशा में, है ना। तो ये याद करके रखना है, अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर सब इनबैलेंस हो जाएगा। बार मैग्नेट यूज करना बताया इस ग्रुप में मैंने, मैग्नेट से कैसे टोनिफिकेशन सिलेक्शन होता है।
पेरिकार्डियम मेरिडियन, हार्ट मेरिडियन, लंग मेरिडियन, लंग मेरिडियन के ठीक पीछे लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, हार्ट के ठीक पीछे, सॉरी, हार्ट के ठीक पीछे एसाई मेरिडियन, सॉरी, ट्रिपल पेरिकार्डियम के ठीक पीछे ट्रिपल बार्न मेरिडियन, लीवर मेरिडियन ऊपर से ना टोज टू ट्रंक तरफ जाएंगे ना, टू चेस्ट, एंड गॉल ब्लैडर मेरिडियन क्या, फेस टू टोज, ठीक उल्टा है ना। तो ग्रीन ग्रीन दोनों जो है वो एक लीवर है, एक गॉल ब्लैडर है। एंड स्टोमक मेरिडियन यांग सेल में फेस टू टोज, एंड स्प्लीन मेरिडियन चेस्ट टू फिंगर टोज, उल्टा है, सीधा उल्टा, सॉरी ये गलत हो गया ना, ये भी गलत हो गया। तो ये मेरिडियन कहाँ पे, स्टोमक ये है, और स्प्लीन ये है, ये यूबी है और ये किडनी है। देखिए इंडेक्स फिंगर में दोनों, ये इंडेक्स फिंगर है। कैसे मैं आप लोगों को ऐसे बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के दिमाग में हमेशा सेट हो जाए, कभी ना भूलें, तो बहुत तरीके से मैं बताने का प्रयास करता हूँ। और आप लोग अगर इसको बनाएंगे रेगुलरली तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे, बट नहीं बनाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये इंडेक्स फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर, और ये भी इंडेक्स फिंगर है। ये इंडेक्स फिंगर का यांग है और ये इंडेक्स फिंगर का इन है। ये मिडिल फिंगर है, मिडिल का इन है, और ये मिडिल का यांग है। देख सकते हैं कि इंडेक्स फिंगर में एक साइड फ्लो जो है, इन साइड फ्लो, एक साइड का तो याद ही करना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सब एक दूसरे के एंटी वेंटी है, कोई एक दूसरे के साथ नहीं है। एक का ऊपर से नीचे जा रहा है तो उसके ठीक पीछे वाला कहता है कि नहीं तुम ऊपर से नीचे जाओगे तो हम नीचे से ऊपर जाएंगे, जाओ, नहीं सुनेंगे तुम्हारा, सब दूसरे एक दूसरे का एंटी है। देखिए इंडेक्स फिंगर में तो एक याद कर लिए तो सब याद हो जाएगा। देख रहे हैं सब एक इधर उधर है, कोई एक साइडेड में नहीं, सिर्फ दो, यही दो बेचारा जो है वो शरीफ आदमी है जो मिलजुल के रहता है। तो ये सी भी और जी भी, ये दोनों का फ्लो एक जैसा है। बट हाथ में इंडेक्स फिंगर का देखिए कि ये पाम से फिंगर तरफ जा रहा है, बट यांग साइड में क्या है, फिंगर से पाम तरफ जा रहा है, उल्टा है। मिडिल फिंगर में देखिए कि यहाँ पे टोज से कहाँ जा रहा है, नेल तरफ से जा रहा है पाम तरफ, और यांग साइड में क्या जा रहा है, पाम से नेल तरफ जा रहा है, तब ये उल्टा है। और इन इन का देखिए, इन का भी अगर पे करते हैं तो एक में क्या ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है और एक में नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो सब उल्टा पुल्टा है। तो ये एक याद कर लिए तो उसके अपोजिट वाला ये जरूर उसके उल्टा होगा, और ये याद कर लिए तो ये पता चल गया कि इसका ये जरूर उल्टा होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, जैसे याद करना चाहते हैं याद कर लीजिए। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, बट थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। तो लंग्स मेरिडियन, ट्रिपल बार्न मेरिडियन, हार्ट मेरिडियन, स्प्लीन मेरिडियन, लीवर मेरिडियन, एंड यूबी मेरिडियन, सॉरी किडनी मेरिडियन, ये यूबी। और पेयर वाला मेरिडियन क्या है, एक दूसरे के पीछे, आगे में, आगे और पीछे दोनों ही बीच वाला विंड है ना, इंडेक्स फिंगर साइड दोनों ही ह्यूमिडिटी है।
एक इन साइड इन ह्यूमिडिटी, यांग साइड यांग ह्यूमिडिटी। ये जो साइड में रिंग फिंगर साइड से देख रहे हैं कि ये दोनों ही कोल्ड मेरिडियन है, ये भी और ये भी। आगे इन कोल्ड, पीछे यांग कोल्ड। यूबी, जीबी एंड स्टोमक एंड हार्ट, पेरिकार्डियम, सॉरी हार्ट पेरिकार्डियम, एसआई, एसआई, टीडब्ल्यू एंड एलआई। तो ये फ्लो याद करना बहुत जरूरी है, फ्लो नहीं याद करेंगे सब गड़बड़ हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है? अभी दिखा क्या? ओके, लिखा हुआ नहीं दिख रहा है? ओके, कोई बात नहीं, अब दिख रहा होगा। अभी तो दिख रहा है बहुत अच्छे से। तो जो लंग्स मेरिडियन है, एक एग्जांपल किस किस प्रॉब्लम में काम में आ रहा है? ये टिश्यू वाइज स्किन को कंट्रोल करता है, ये सेंस वाइज लंग्स ना नोज को कंट्रोल करता है, ये इमोशंस के समय ये सैडनेस के लिए काम करने लगता है, ये मेरिडियन के समय है ना, ऑर्गन के समय ये लंग प्रॉब्लम के लिए भी काम करता है। अगर किसी को थंब में पेन हो तो थंब में मेरिडियन वाइज ये गुजरता है तो थंब पेन में भी काम करेगा। तो एक लंग मेरिडियन बहुत सारे प्रॉब्लम में काम में आता है ना। आगे चल करके अभी और भी बढ़ेगा ये, बट जितना ईएफटी सिस्टम में यूज किया जा सकता है उतना मैंने बताया आप लोगों को। लंग प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा नहीं है ना, ये नहीं है, बट अगर किसी को थंब में पेन हो रहा है, किसी को एल्बो जॉइंट में भी पेन हो सकता है, एल्बो में भी गुजरता है, एल्बो जॉइंट या फिर दोनों के बीच का जो मसल्स है वहां पे भी थंब और थंब के साइड से जो पेन होता है अगर किसी भी तरह का, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। तो मेडिसिन वाइज भी यूज कर सकते हैं, स्किन नोज प्रॉब्लम के हिसाब से यूज कर सकते हैं, इमोशंस में सैडनेस को यूज कर सकते हैं। और तो इसी तरह से सब का बना लीजिएगा कि एक मेरिडियन किस किस, हार्ट अब किस किस में काम करेगा, हार्ट किस किस में काम करेगा ये, तो किसी को, और लंग क्या सैडनेस एनर्जी को, ड्राइनेस एनर्जी को भी कंट्रोल करता है। तो किसी का स्किन ड्राई हो गया है तो ड्राइनेस को भी कंट्रोल करेगा, तो ड्राइनेस मेरिडियन भी, तो ड्राइनेस को कंट्रोल करते समय ये लंग मेरिडियन ड्राइनेस मेरिडियन हो जाएगा। इल्बो जॉइंट को पेन हो रहा है लंग के पास तो इल्बो जॉइंट का मेरिडियन हो जाएगा। जब थंब में पेन हो रहा है तो थंब पेन का मेरिडियन हो जाएगा। जब लंग ऑर्गन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो लंग ऑर्गन का ट्रीटमेंट हो जाएगा। जब सैडनेस का ट्रीटमेंट करेंगे तो सैडनेस इमोशंस का ट्रीटमेंट हो जाएगा। जब आप टिश्यू का ट्रीटमेंट करेंगे तो स्किन टिश्यू को ये कंट्रोल करेगा। जब नोज का ट्रीटमेंट करना हो तो ये नोज का मेरिडियन हो जाएगा। तो जिस चीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं हमें उसी चीज का है ना वो मेरिडियन दिखाई देना चाहिए। जैसे आपके पास ना एक ही टीवी में ना अपने रिमोट से चैनल चेंज करते रहते हैं और आपको अलग अलग चीजें दिखाई देती है, जब यहाँ पे आप लगा देते हैं इंटरटेनमेंट तो इंटरटेनमेंट यहाँ चलता है। यहाँ पे जब आप लेकिन इंटरटेनमेंट से जब न्यूज पे लगाते हैं तो इंटरटेनमेंट दिखाई देना बिल्कुल बंद हो जाता है, सिर्फ न्यूज चलता है। वैसे ही आपको यहाँ पे ना कंफ्यूज होकर ट्रीटमेंट नहीं करना है। ये लंग मेरिडियन है, लंग मेरिडियन जहां जहां गुजरता है, जब आप मेरिडियन वाइज ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो जिस जिस बॉडी पार्ट को टच कर रहा है वहां पे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, लंग का एक एग्जांपल है ना, बाकी सबके लिए भी काम करता है तो उसमें ये काम करेगा। और जब हम टिश्यू का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ये स्किन को रिप्रेजेंट करेगा, स्किन प्रॉब्लम के लिए काम दिखाई देना चाहिए क्या, स्किन मेरिडियन। जब आप सेंस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपको ये नोज मेरिडियन के रूप में दिखाई देना चाहिए। जब आप इमोशंस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं
तो यहाँ पे आपको सैडनेस मेरिडियन दिखाई देना चाहिए। जब आप ऑर्गन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लंग मेरिडियन दिखाई देना चाहिए। तो एक ही मेरिडियन से बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। कल क्लास होगा ऑर्गन क्लॉक सिस्टम का, ऑर्गन क्लॉक पढ़ेंगे, ऑर्गन क्लॉक सिस्टम। अभी सिर्फ आप लोग याद कर लीजिएगा, आज होमवर्क है। ऑर्गन क्लॉक नहीं ना बताया मैंने इस क्लास में। और ऑर्गन क्लॉक पढ़ने से पहले क्या है, हमें अल्फाबेटिक पढ़ना है कि एल फॉर लंग्स बहुत पढ़ लिए, अब पढ़िए ए फॉर लंग्स। ए फॉर लंग, बी फॉर लार्ज इंटेस्टाइन, सी फॉर स्टोमक, डी फॉर स्प्लीन, ई फॉर हार्ट, एफ फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन, जी फॉर यूरिनरी ब्लैडर, H for kidney, I for pericardium, J for triple warmer, and K for gallbladder, and L for liver. Finally, L for liver. तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 12 मेरिडियन है ना, तो 12 नंबर हो गए। 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो अगर नंबर से याद करेंगे तो ऑर्गन क्लॉक सिस्टम जो है, सब ऑर्गन क्लॉक कहता है कि हर मेरिडियन के पास प्राण वायु 2-2 घंटा रहता है, उस ऑर्गन को रिचार्ज करता है, फिर वो फुल डे काम करता है ना। और 2 घंटे रिचार्ज करने के बाद वो प्राण वायु दूसरे को फिर चार्ज करता है। वो जैसे हम लोग अपने बैटरी को चार्ज करते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं, फिर दिन भर चलता है, वैसे ही प्राण वायु हमारे प्रतिदिन हमारे ऑर्गन को 2 घंटा टाइम देता है, उसको रिचार्ज करता है ना। और उसके बाद फिर दूसरे पे एनर्जी जाती है और दूसरे को चार्ज करने लगता है। तो यहाँ पे लंग का जो चार्जिंग का जो टाइम है 3 to 5 AM, तो ये लंग्स का समय होता है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर लंग्स का प्रॉब्लम जो है अग्रेवेट करता है 3 से 5 में। अस्थमा का प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है, 3 से 5 में ज्यादा अग्रेवेट करता है। लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम ठीक उसके बाद 5, तो सबका 2-2 घंटा का पे ले लीजिए और लिख लीजिए 5 to 7 AM। स्टोमिक सी नंबर, स्टोमिक का क्या हो जाएगा 7 to 9 AM एंड 9 to 11 AM। देखिए ब्रेकफास्ट का परफेक्ट टाइम दिया था कि 7 से 9 जाना चाहिए, 7 से 9 बजे तक ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए ना। शौच जाने का परफेक्ट टाइम क्या है 5 से 7, बट 9 बजे लोग उठते हैं सब। ऑर्गन जो है उसमें एनर्जी बहुत अच्छा रहता है, अच्छा उस समय 5 से 7। ब्रीदिंग एक्सरसाइज 3 से 5 करना चाहिए लंग्स में, उस समय ज्यादा से ज्यादा है ना एनर्जी रिसीव करने का पावर होता है, क्योंकि वो चार्ज भी हो रहा होता है, तो अलग से उसको एनर्जी मिल रहा होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी उससे मिल रहा होता है। तो उस समय अगर हम वर्क करते हैं तो ज्यादा एक्टिवली वर्क करता है, इसलिए योगा प्राणायाम इन सभी चीज का टाइम जो है 3 से 5 रखा गया है। लार्ज इंटेस्टाइन का समय जो है 5 से 7, जो हमारा पेट साफ करने के लिए जो समय है, और स्टोमिक जो ब्रेकफास्ट करने का टाइम है हमारा, है ना। उसके बाद वो ब्लड में उस खाना खाएंगे, उसको ब्लड में तब्दील करेगा स्प्लीन, है ना। ये ब्लड बनेगा, फिर क्या करेगा, ये सर्कुलेशन भेजेगा सब जगह। हार्ट हमारे 11 AM to 1 PM लिख लीजिएगा यहाँ पे 11 AM हो जाएगा और 1 PM हो जाएगा। फिर ऐसा ही हमारा क्या हो जाएगा 1 PM to 3 PM। यूरिनरी ब्लैडर 3 PM to 5 PM। किडनी 5 PM to 7 PM। पेरिकार्डियम यानी ब्रेन, ब्रेन का टाइम क्या है 7 PM to 9 PM। ट्रिपल ऑर्बिटल का टाइम 9 PM to 11 PM। गॉल ब्लैडर का टाइम 11
PM to 1 AM, लीवर का टाइम 1 AM to 3 AM, फिर यहाँ से रिटर्न होके फिर 3 AM यहाँ से स्टार्ट हो गया है ना। तो इस तरह से ऑर्गन क्लॉक का टाइम याद कर लीजिएगा आप लोग, अच्छा रहेगा, लिख लिए। ऑर्गन क्लॉक सिस्टम कल हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, और कल का क्लासेस जो है वो 6 से 6:30 से 7 है, 7:30, और उसमें हम सभी लोग जुड़ेंगे। और जो नए स्टूडेंट है वो याद कर लीजिएगा इसको। ऑर्गन क्लॉक का टाइम, लंग्स का टाइम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम क्या है, स्टोमक का टाइम क्या है, स्प्लीन का टाइम क्या है, हार्ट का टाइम क्या है, याद हो जाएगा ना कल। कल आते आते पहले पूछेंगे आप लोगों से याद हुआ कि नहीं, हार्ट का टाइम क्या है, लंग का टाइम क्या है, तो बताना पड़ेगा पहले। कितने लोगों को याद है, कितने लोगों को याद है? बहुत लोगों को तो याद भी हो। यस, ओके, स्माइल, थैंक यू, स्माइल नाइट। सीरम तुरंत खत्म है। एक क्वेश्चन पूछना था। क्वेश्चन पूछना था? हाँ सर। कौन क्वेश्चन पूछ रहा है? आप क्वेश्चन पूछेंगे, बेसिक चीजों में आप क्वेश्चन करेंगे। नहीं, नया ही पूछना है सर। जैसे कि मोतियाबिंद है, कान में भी प्रॉब्लम है सुनाई देने में, और ये कान भरा भरा लगता है। फिर साइड में पैर में गोल ब्लैडर मेरिडियन में खड़े होने के बाद, थोड़ा देर खड़े होने के बाद सुन्न हो जाता है, फिर बैठने से ठीक हो जाता है। सोने में हाथ में सुन्न हो जाता है, दर्द होता है, और खुजली बहुत होता है गर्मी के दिनों में। इसको आपको 6 का क्लास जब कल परसों होगा, है ना, ये सिस्टम का क्वेश्चन नहीं है, सही जगह पे सही क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन करना है कि सबको फायदा हो। यहाँ पे ये 6 की से बनेगा, ये प्रोटोकॉल ट्रैवल से बनेगा, तो ट्रैवल की क्लास में इसका आंसर दिया जाएगा। गलत जगह आप इसलिए हम बोले कि आप क्वेश्चन पूछेंगे इसमें। सर कोई जैसे गोल ब्लैडर मेरिडियन में है तो उसको नहीं कुछ कर सकते हैं? नहीं, इतना सारा मेरिडियन को टच करने की थोड़ी ना, सब एक दूसरे से, जब मल्टीपल प्रॉब्लम हो गया तो वहां पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। इसलिए आप यहाँ पे, है ना, आप पर्सनल कॉल कर लीजिएगा तो बता दिए क्या करना है, यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करना। अभी CAT का क्लास चल रहा है, CAT का क्वेश्चन करना। ठीक है सर। सर आज कोरस्पोंडेंस से ठीक हो से सकता है मोतियाबिंद? कोरस्पोंडेंस में मान लीजिए हरा मूंग लगा, और किसी का कोई क्वेश्चन है? कोरस्पोंडेंस पे मूंग लगा लेंगे, बहुत अच्छा काम करता है मोतियाबिंद में। ग्रीन कलर लगा लेंगे, आंख के कोरस्पोंडेंस पे ग्रीन भी कलर लगा लेंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। ओके, स्माइल, थैंक यू। बाकी CAT वाले लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं।